नमस्कार। फीवर सीरीज़ का हमारा ये लास्ट वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं या क्या पिटफॉल्स हैं जो कि फीवर के दौरान आपको खास ध्यान रखने हैं। हमने बहुत पहले भी वीडियोस में फीवर के बारे में बात करी है और अब ये हमारा क्योंकि कंक्लूडिंग वीडियो है तो मैं छोटी छोटी क्वेरीज जो पेरेंट्स ने मेरे को इस बीच पूछी है तो मैं उसी को शेयर करूँगी आपसे, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं कि जी हमने बच्चे को छुआ, बच्चा बहुत गर्म था, लेकिन हमने ये देखा कि थर्मामीटर में जो है टेम्परेचर नहीं आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे को जब आप थर्मामीटर लगाते हैं तो बच्चा रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, हाथ पांव चला रहा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बच्चे के दोनों तरफ से कपड़ा हटाएंगे, इधर से भी इधर से भी, और तब इसको बाहर से आप दबाएंगे, तभी टेम्परेचर जो है बच्चे का सही आएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज़, सही ना आने का कारण ये भी होता है कि थर्मामीटर ने बीप दे दिया और आपने हटा के देखा उसमें एकदम नॉर्मल या उससे नीचे आ रहा है टेम्परेचर। आपको बीप पे थर्मामीटर नहीं हटाना है, क्योंकि बच्चों में जब तक वो टिप वार्म नहीं हो जाती तब तक ये दिक्कत रहती है कि वो सही रिकॉर्डिंग नहीं करता है। तो बीप के बाद भी आप थोड़ी देर घड़ी से देख करके 1 या 2 मिनट लगा के रखें, क्योंकि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, तो वो टिप को गर्म होने में टाइम लगता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, वो धीरे धीरे टेम्परेचर तब भी बीप देने के बाद भी राइज कर रहा है, और तब आपको इस बात का पता लगेगा कि हाँ, हो सकता है बच्चे को फीवर है या नहीं है। तीसरी चीज़, बच्चा आपका बड़ा होता चला गया, आपके पास ड्रॉप्स पड़ी थी, आपने वो दे दिया, आपके पास सिरप पड़ा था, आपने वो दे दिया, वेट का आपने कोई ध्यान नहीं रखा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे बड़े होते हैं, वज़न बढ़ता है, इसलिए उनकी दवा का ड्रॉप भी चेंज होता है, सिरप 120 mg वाला भी चेंज होता है, 240 mg भी चेंज होता है, टैबलेट्स भी चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मिनी एडल्ट हैं तो आपने आधी गोली दे दी, 1/4 दे दी, पानी में पीस के दे दी, 1/6 टैबलेट दे दी। ये बिल्कुल नहीं करें। जहाँ तक डोजेस का सवाल है, हमेशा ml में ही नापें और उसको किसी सिरिंज, ड्रॉपर या मेजरिंग कप से ही नापें। सिरिंज की नीडल आप फेंक दें और उससे नाप करके आप बिल्कुल करेक्ट डोजेस बच्चे को देने की कोशिश करिए, और डॉक्टर से बिल्कुल क्लियर पूछिए कि 1.5 ml देना है, 2 ml देना है, 1 ml कितना होता है। नॉर्मली जो एक ड्रॉपर होता है वो 1 ml का होता है, तो उसमें भी 0.5, 0.6 का निशान होता है। तो इस बात का खास आपने ध्यान रखना है कि चम्मच, 5 चम्मच, 1.5 चम्मच ऐसे नहीं देना, या बूंद ऐसे नहीं देना है, आपने सही देना है। दूसरा, दवाइयों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आज अगर दवा की एक्सपायरी जो है वो 2 साल बाद की है तो आपने दवा आज पिला दी और फिर आपने 2 साल तक उसको लगातार आप इस्तेमाल करते रहे। एक बार खुल जाने के बाद दवाइयों की एक शेल्फ लाइफ होती है और वो एयर के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है, जो दवा में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो कभी कभी पुरानी खुली हुई दवा भी असर नहीं करती है, भले उसकी एक्सपायरी डेट ना पहुंची हो। ये स्पेशली ट्रू है उन चीज़ों का जिनमें कि सिरप्स वगैरह जो होते हैं, टैबलेट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपने जो सिरप था वो कब खोला था। अगर विद इन अ मंथ खोला है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन 1 मंथ या उससे बियॉन्ड है तो आप उस दवा को डिस्कार्ड कर दें। फिर मैंने आपको बताया कि एम्बिएंट टेम्परेचर कमरे का कैसा है। अगर आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना रखे हैं, एसी बंद कर दिया है, रजाई उड़ा रखी है और गर्मी का मौसम है, तो फीवर उसका कतई नहीं उतरेगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। जब बच्चे को गर्मी की स्टेज है, पहले एक ठंड की स्टेज थी, जाड़ा लग रहा था, आपने कपड़े पहना दिए, लेकिन गर्मी जब लगने लगे बच्चे को, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको फिर कपड़े हटाने बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैंने आपको स्पॉन्जिंग की टिप दी है कि स्पॉन्जिंग में पानी का सूखना या उड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बर्फ़ के पानी से कतई स्पॉन्जिंग ना करें। हमेशा गुनगुने टेपिड वाटर या टैप वाटर से ही स्पॉन्जिंग करें, और पट्टी को लगातार लगे ना रहने दें। आप उसको लगातार हटाएं और उस पानी को सूखने दें, उसके बाद ही दूसरी पट्टी आप लगाएं। इसके अलावा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को लिक्विड्स पीने के लिए भी बहुत सारे देने हैं। वो कैसे देने हैं वो भी मैंने उस वीडियो में आपसे शेयर किया है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स को फीवर के दौरान खास ध्यान रखनी है, और ये गलती कतई नहीं करनी है जो हमने इस वीडियो में आप सबसे शेयर की है। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रही होगी। अगर इसके अलावा भी आपको फीवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं, और मैं इनको सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।